आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसका ये आखिरी पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि वो सारे इवेंट्स जो कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद होते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा जाइगोट के बारे में भी, कि जहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले कि जाइगोट क्या है, तो जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को मेंटेन करता है। और ये जाइगोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड पार्ट है ये, और ये डिप्लॉयड होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान अलग अलग तरह से होगा। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये एक्सटर्नल मीडियम में होगा, आउटसाइड द बॉडी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर में ये इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। अब ये जो जाइगोट डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल पे, कि ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल कैसा है और वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि अलगी है, फंजाई है, तो ये सब के अंदर में एक थिक वाल डेवलप होता है उसके चारों तरफ, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है किसी तरह के भी वाटर लॉस से, डैमेज से। और इस तरह से अलगी और फंजाई जो है वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट में रहते हैं जर्मिनेशन से पहले। अब यहाँ पर आगे हम लोग आता है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि 3 तरह की लाइफ साइकिल जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, कि ये 3 तरह का जो लाइफ साइकिल है उसमें जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि ज़्यादातर अलगी में पाया जाता है, जहाँ पे जो जाइगोट है जो कि 2n होगा, और ये जाइगोट जो है वो स्पोर्स में बदलेगा मियोसिस के थ्रू, और जो गैमेट है वो गैमेट्स, और जब स्पोर्स में मैटोसिस होगा तो वो गैमेट्स में फॉर्म होगा। यहाँ पे जाइगोट जो है वो 2n है, जाइगोट डिप्लॉयड है, ये n यहाँ पे गलती से इस गैमेट्स का n है जो यहाँ पे आ गया है वहाँ पे। तो ये जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगा और वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्पोर्स हैप्लॉयड है, और गैमेट्स जो है वो, अब ये स्पोर्स से जब गैमेट्स बनना है तो गैमेट्स तो हैप्लॉयड ही है, तो वो माइटोसिस के थ्रू होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे टेक्स्ट में भी दिया हुआ है कि क्या डज मियोसिस नेवर अकर इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, क्या हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, हम लोगों ने इससे पहली क्लास में भी देखा कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा माइटोसिस के थ्रू होता है, तो क्या उसमें मियोसिस होता ही नहीं है? तो उसमें मियोसिस होता है कब? यही जब जाइगोट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम में यहाँ पे ये मियोसिस होता है। तो ये उसका जो है वो आंसर हो गया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जब जाइगोट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे मियोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे एज यूजुअल जैसे होता है कि जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, दोनों ही डिप्लॉयड है, माइटोसिस के थ्रू होगा। फिर स्पोरोफाइट से मियोसिस जब होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जहाँ पे जो कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है, यहाँ पे स्पेलिंग डिप्लॉन्टिक का थोड़ा गलत है, एल छुटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एल होगा डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक यहाँ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाया जा रहा है। यहाँ भी जाइगोट से स्पोरोफाइट जो कि दोनों ही डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो डिप्लॉयड सेल हैं, तो वो माइटोसिस के थ्रू होगा, और स्पोरोफाइट से गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा। अब नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, जो कि माइटोसिस के थ्रू होता है, उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और इस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान में जो जाइगोट है उसके अंदर में 2 चीज़ होगी, एक तो सेल डिवीज़न होगा जिसके थ्रू उसका नंबर इंक्रीज करेगा, यानी कि जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, जबकि हम लोग जो एम्ब्रियो है वो कई सेल्स का बना हुआ होता है। जो ऑर्गेनिज्म सेल्स एम्ब्रियो से जब आगे ऑर्गेनिज्म जब बनता है कोई भी, तो वो मिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये नंबर उसका इंक्रीज कैसे करेगा? तो वो माइटोसिस के थ्रू करेगा।
और नेक्स्ट पार्ट है इसमें सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि जो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स होंगे उनका फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन एनिमल्स पे। अब एनिमल्स हम लोग ये जानते हैं कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ओवीपेरस और विविपेरस। तो ओवीपेरस में चाहे वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स ले करते हैं। अब जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं उसमें फर्टिलाइज एग्स जो होता है वो कवर्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से, ताकि वो सेफ लैंडिंग उसकी हो सके, वो प्रोटेक्ट रह सके। और उसके बाद एग लेइंग के बाद वो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन हो जाता है, जिसके थ्रू यंग वंस जो होते हैं वो हैच आउट होकर बाहर आते हैं। विविपेरस एनिमल्स में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट यंग वंस में डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर में। और चूंकि फीमेल विविपेरस एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है और यंग वंस को, इसलिए उनके सर्वाइवल का जो चांसेस होता है वो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होता है ओविपेरस के कंपेरिजन में। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का एग्जाम में आता है। नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट होगा वो ओव्यूल के अंदर में, ओव्यूल जो कि कार्पल के अंदर पाया जा रहा है ओवरी के अंदर, तो वहाँ पे ओव्यूल का जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ओव्यूल में। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सेपल, पेटल्स और स्टेमन्स सारे जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, पिस्टिल को छोड़कर। सिर्फ पिस्टिल फॉल ऑफ नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में MCQ में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रूट जो है डेवलपमेंट के बाद में एक थिक वाल उसके चारों तरफ डेवलप हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पेरिकार्प कहेंगे। और इस पेरिकार्प का फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है, वो फ्रूट के वाल को जो है वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है। और डिस्पर्सल के बाद जब सीड का डिस्पर्सल होगा तो सीड जो है, जब फेवरेबल कंडीशन सीड को मिलेगा न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर के फॉर्म में, तो वो सीड्स जो होंगे वो न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिगर 1.8 दिया हुआ है, जहाँ पे सीड्स और पेरिकार्प को लेबलिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पे ये जो चैप्टर हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।